नमस्कार दोस्तों, उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के लिए डेली जीके के 25 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं और आप इस वीडियो के जरिए अपने आप को जांचिए कि आप इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए हम आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो पहला ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या डी कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, प्रश्न संख्या दूसरा है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ए यूएसए का संविधान, बी सोवियत रूस का संविधान, सी ब्रिटिश संविधान या डी भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर है भारत सरकार अधिनियम। भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ जो भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है और भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसलिए कहा जा सकता है कि संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव इसी का है। प्रश्न संख्या 3 है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है? ए अधिक अनुकूलनशीलता, बी दृढ़ राज्य, सी जनता द्वारा अधिक सहभागिता, डी सत्तावाद की कम संभावनाएं। तो इसका सही उत्तर है बी दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? ए यूएसए, बी यूके, सी पाकिस्तान, डी भारत। तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूके। यूके का जो संविधान है वो अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान और भारत के संविधान वो लिखित है। प्रश्न संख्या 5 है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जी हाँ, इसके सदस्य पूछा है। राजनीतिक दलों द्वारा नामित, बी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित, सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित या डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट की मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व तथा 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ। यह है प्रश्न संख्या 6, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? ए 296, बी 313, सी 318, डी 316। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 296। भारतीय संविधान में आपात उपबंध बताइए कहां से लिया गया है? ए ब्रिटिश संविधान, बी भारत सरकार अधिनियम, डी आयरिश संविधान या सी आयरिश संविधान या डी जापानी संविधान। तो इसका जो सही उत्तर है
वो है बी, भारत सरकार अधिनियम। प्रश्न संख्या 8 है ये, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? जी हाँ, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ए 1922, बी 1923, सी 1921, डी 1920। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी 1921। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे फ्रेडरिक व्हाइट 1921 से 1925, और इसके जो दूसरे अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के विठल भाई पटेल 24 अगस्त से 1925 अप्रैल से 1930। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जी हाँ, किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवेल प्लान, दी क्रिप्स मिशन, सी अगस्त ऑफर या दी कैबिनेट मिशन। सो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी, कैबिनेट मिशन। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1919 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। अब अगला प्रश्न है 11, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी और सी डॉक्टर B.N. राव, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के डॉक्टर अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना यानी विचार नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसको आप सही कोड से बताइए क्या होना चाहिए। एक पहला है न्याय, दूसरा है स्वतंत्रता, तीसरा है समानता और चौथा है भाईचारा। तो इस तो कोड बताइए क्या होगा। तो इसका जो मैं आंसर आपको बता देती हूँ, ये डी ऑप्शन होगा 1 2 3 4 सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना यानी विचार नहीं करती बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता यानी भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। प्रश्न संख्या देखिए 13, स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? ए स्वतः उदारीकरण, बी प्रवृत्ति तथा बर्ताव, सी सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, डी धार्मिक रूढ़िवादिता। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? ए लोकतांत्रिक, बी सामाजिक, सी आर्थिक और डी राजनैतिक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ए लोकतांत्रिक। जी हाँ, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात तो कही गई है, परंतु लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया था। तो ये था 14 क्वेश्चन।
आगे है, देखिए, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए प्रस्तावना में, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 1। तो इसका सही उत्तर है ए प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम प्रस्तावना मत में देख सकते हैं। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का जो सार है, अपेक्षाएं, उद्देश्य, इसका जो लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को यानी निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुता संपन्न, बी लोकतांत्रिक गणराज्य, बी एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, सी एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या डी एक गणराज्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना प्रेम्बल में भारत को एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगला जो प्रश्न है पूछा है 18वां है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? ए स्वतंत्रता, बी समता, सी समाजवादी, डी न्याय। तो जो इसका सही उत्तर है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? ए जनता का प्रभुत्व, बी जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, सी विधि शीर्ष का प्रभुत्व, या डी राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। तो जो इसका आंसर है वो है करेक्ट आंसर बी, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ऐसी शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता लोकमत यानी पब्लिक ओपिनियन की शक्ति में सार्थक होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पूछा है 19वां है क्वेश्चन, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, बी 26 नवंबर 1951, सी 26 नवंबर 1930, डी 26 नवंबर 1949। तो जो इसका आंसर है वो है डी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तो तुरंत लागू कर दिया गया था, लेकिन जो शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसलिए संविधान की पूर्णतः लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को मानी गई है। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ? देखिए वही क्वेश्चन है, फिर पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 26 जनवरी 1950। पूछा है भारतीय संविधान पूर्णतः, ये बात देखिए, पूर्णतः पूछा है तो पूर्णतः 26 जनवरी 1950। अब पूछा है पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो इसका आंसर 26 नवंबर 1949 हो जाएगा।
आइए दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संविधान के उद्देश्य का यानी प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? जी हाँ, कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार संशोधन नहीं किया गया। तो इसका आंसर जो है वो है 1 बार किया गया था। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में संशोधन एक बार 42वें संविधान संशोधन 1976 किया गया था और इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया? इस सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य, बी समाजवादी, सी धर्मनिरपेक्ष, डी संघीय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी संघीय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है किसका? हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। ए न्याय का, बी भ्रातृत्व का, सी प्रतिष्ठा की समानता का, डी वयस्क मताधिकार का। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी वयस्क मताधिकार का। संविधान की जो प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, लेकिन वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं? ए मूल अधिकारों में, बी राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में, सी उद्देशिका में, डी मूल कर्तव्यों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी उद्देशिका में। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। इनरी बेरुबारी यूनियन 1960 मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ है? ए प्रस्तावना में, बी भाग 3, सी अनुच्छेद 368 या डी संविधान में कहीं नहीं। जिसका करेक्ट आंसर है डी संविधान में कहीं नहीं। भारतीय संविधान में संघ यानी फेडरेशन शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप जरूर बताइएगा कमेंट में। तो उद्भव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस, क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और यहाँ मेल कर सकते हैं। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।